आइए बात करेंगे इंदौर की, जहां इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन शासन ने सिर्फ 21 मौतों को ही स्वीकार किया है। जिन मौतों को माना गया है उनमें 20 परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। वो भी सरकार की तरफ से नहीं दी गई, आप जान लीजिए, बल्कि रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से दान राशि दी गई। बाकी 13 परिवारों को अब तक कोई मदद कहीं से नहीं मिली है। उनका सवाल है कि उनके परिजन उल्टी दस्त के बाद अस्पताल में भर्ती हुए और हालत बिगड़ने पर उनकी मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग 22 मौत के बाद हर मामले में दूसरी बीमारियों का हवाला देकर दूषित पानी से मौत मानने से इनकार कर रहा है। इसी बीच बुजुर्ग अलगूराम यादव की मौत को भी विभाग ने दूसरी बीमारियों से जोड़ा, जबकि परिवार का दावा है कि वो पहले स्वस्थ थे। उन्हें 9 जनवरी को उल्टी दस्त के कारण भर्ती किया गया था, जिसके बाद गुरुवार रात अरविंदो अस्पताल में उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। जबकि उनकी पत्नी की मौत पहले ही उल्टी दस्त से हो चुकी है, जिसे शासन ने दूषित पानी से मौत मानते हुए 2 लाख की सहायता दी। और इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अब सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में अदालत ने शासन की डेथ ऑडिट रिपोर्ट को आई वॉश बताते हुए सवाल खड़े किए और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सवाल उठाया और सरकार पर तीखा हमला बोला है। मामले में किस तरह से हिला हवाली की जा रही है, उसी एक दंपति हैं जिनमें से पत्नी की मौत हो जाती है उसी दूषित पानी पीने की वजह से, वही कारण उल्टी दस्त, और पति की मौत भी उसी वजह से हो जाती है। पत्नी की मौत को मान लिया जाता है कि दूषित पानी से मौत हुई है, लेकिन पति की मौत को नहीं माना जाता, उनमें दूसरी बीमारियां जोड़कर बताती जाती है। अभी तक सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है, जो असमय काल के गाल में समा गए, वो भी दूषित पानी पीने की वजह से 33 लोग, लेकिन उनमें से भी 21 मान रहे हैं और उन्हें भी जो मदद राशि देनी चाहिए वो नहीं मिली है। ये दूसरी सोसाइटी जिसने ये मदद पहुंचाई है। तो सिर्फ क्या वादे हो रहे हैं, सिर्फ दावे हो रहे हैं, धरातल पर स्थितियां उससे इतर ही हैं। योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, एक ऐसा मामला जिसने इंदौर की छवि को दूर तक धूमिल किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इतना बड़ा कांड जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, अभी भी ये बताया जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बीमारी से लड़ रहे हैं जो दूषित पानी की वजह से हुई। लेकिन जो वादे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की जो मंशा है, अधिकारियों की जो मंशा है, उसमें अंतर दिखाई दे रहा है और सवाल उठना लाजमी भी है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को। क्यों आखिर लोगों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पा रहा है? जो मदद आप कह रहे हैं वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही है जिनको मिलनी चाहिए? देखिए पारुल, जो मरीज मरती इसमें जो इस पूरे मामले में हमने सब देखा है कि जितने भर्ती हुए मरीज वो सब दूषित पानी के कारण से हुए थे, किसी अन्य बीमारी के कारण से उनको, लेकिन दूषित पानी पीने के बाद उनके जो ऑर्गन्स है वो कहीं ना कहीं फेल होते गए। तो ये पूरी जो मौतें है दूषित पानी मामले से जोड़ के देखी जानी चाहिए। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है उनके जो आंकड़े हैं वो आंकड़े जब शुरू में 6-7 मौतें हुई थी तब से भिन्न नजर आए, तब से वो ये मानने को इनकार कर रहे थे कि दूषित पानी से बीमारी से मौतें नहीं हुई है। तब से हाईकोर्ट में जब मामला शुरू हुआ तो तब से हाईकोर्ट ने लगातार जो डेथ जितनी भी डेथ्स हुई है उनके जो जितने भी आंकड़े हैं उसको 4 बार उन्होंने कहा कि आप सही आंकड़े पेश कीजिए, दूषित पानी से कितने लोगों की मौत है। हर बार कोर्ट में कभी जब 17 होते हैं तो 13 बताए जाते हैं, जब 20 होते हैं तो 17 बताए जाते हैं। तो इस तरह से जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं भिन्न भिन्न नजर आ रहे थे लगातार जब से ये मामला शुरू हुआ है भागीरथपुरा का। अभी भी जो कल जो एक मौत हुई है गुरुवार को, जो तबियत खराब हुई, शुक्रवार को अल सुबह जिसकी मौत हुई ननकुरा, उनकी जो मौत हुई उसको भी स्वास्थ्य विभाग ने इनकार कर दिया माने। उसके लिए बाकायदा लेटर जारी किया, पत्र जारी किया स्वास्थ्य विभाग ने कि ये मौत जो है उनकी दूषित पानी से नहीं हुई है। इनको दूसरी जो बीमारी जिसे उनको बताया कि जांघ में फ्रैक्चर था, कोई अन्य बीमारी थी, इस तरह से अन्य बीमारी से जोड़ दी गई, जबकि उनके परिवार वाले कह रहे थे कि उनको किसी तरह की और अन्य बीमारी नहीं थी। दूषित पानी के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई है, उनकी पत्नी को मुआवजा मिला है। लेकिन ये जो 20 जो मौतें उसके बाद में, जैसे हमको बता दें कि जब राहुल गांधी आए थे तब तक जो है स्वास्थ्य विभाग भी लगातार उनको मुआवजा दिया जा रहा था, जो मौतें हुई थी उनको मुआवजा दिया रहा था। ये मुआवजा भी सरकार ना रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 2 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये जो मौतों का आंकड़ा जो भिन्न जा रहा है, इसको लेकर अब हाईकोर्ट क्या कदम उठाते हैं देखने के हाईकोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर और लगातार इस बात को कह रहा है कि आप डेथ के जो जितने भी डेथ ऑडिट जो हो रहा है उस पर आप कहीं ना कहीं एक स्पष्टीकरण दीजिए, भिन्न भिन्न क्यों जा रहे हैं। कोर्ट ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को सरकार के जो भी पक्ष रख रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं और जो जनता उनको भी गुमराह कर रही है। तो अब जो 33 मौतें हो चुकी है उसके बाद में 20 लोगों को मुआवजा दिया जाना,
उसके बाद से मुआवजा बंद करना, उसके बाद हर मौत के बाद भी ये कह देना कि उनको किसी अन्य तरह की बीमारी थी। तो बीमारी किसी अन्य तरह की नहीं थी, लेकिन उसके कारण से उनको इन्फेक्टेड हुए, और इन्फेक्टेड करना ऑर्गन फेल हो रही है। कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट है, जो स्वास्थ्य जो डॉक्टर्स है, वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं दूषित पानी पीने से, डायरिया होने से कहीं ना कहीं जो उनकी हालत बिगड़ी है। तो अब जो है सरकार को ये कदम उठाना पड़ेगा कि सही तरीके से स्पष्टीकरण दे, देश के आंकड़े अगर वाकई में दूषित पानी से उसको मानने से बिल्कुल इनकार ना करे, और माने अगर जो गलती हो गई उसको आप मानने से इनकार करेंगे तो ये एक तरह का और ब्लंडर हो जाएगा। एक तरह से आप कहीं ना कहीं छुपा रहे, मतलब कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अधिकारियों को बचाने की अपनी अपनी जो सरकार की छवि सही करने की कोशिश किया। तो देश के आंकड़े जो है वो स्पष्ट करना पड़ेगा, 20 के बाद में जो आंकड़े वो भी दूषित पानी के कारण से देते हुए, और ये दोषी जो भी हो, लेकिन आप कितनी भी धनराशि देकर किसी की जिंदगी की कीमत नहीं लगा सकते। और उसके बावजूद भी अगर वो लोग, उन्होंने आपकी वजह से स्वच्छ पानी, सेहतमंद जीवन, ये हमें हमारे देश में अधिकार प्राप्त है, और साफ पानी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो ये गलती आपकी है। अगर कोई मरता भी नहीं, बीमार होता तो भी उन्हीं की गलती की वजह से होता, ये उन लोगों की गलती नहीं है। उसके बावजूद भी अगर इसे अनदेखा किया जा रहा है तो ये सिस्टम में बैठे हुए वो लोग हैं जो इस मामले में हीरा हवाली कर रहे हैं। और इमेज खराब किसकी हो रही है? शासन की, सरकार की। और वो मैसेज कहां तक जा रहा है? इंदौर को लेकर, वैसे दूषित पानी कांड को लेकर बहुत दूर तक देश दुनिया में पूरी जगह पर चर्चा हुई है। और अब दोबारा ये लोग अगर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं कि इनको वो मदद ही नहीं दी जा रही जिसका आप चिल्ला चिल्ला के हर मंचों से ऐलान कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों आप ऐलान करते हैं जब वो बात पहुंच ही नहीं पाती है जनता तक? और फिर आंकड़ों में हीरा हवाली, वो गंदा पानी हर घर में गया। भगवतपुरा में जितने भी लोग रहते हैं वो भले ही मरे ना हो, लेकिन हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? पानी तो आप ही ने पहुंचाया ना, और वही पानी उन लोगों ने पिया। मरने वालों को भी आप कुछ नहीं दे पा रहे हैं, और जो लोग बीमार हैं उनकी सेहत जो खराब हुई है उसकी जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है। और ऐसे में अगर इतनी हीला हवाली कर रहे हैं तो फिर सीधा संदेश जा रहा है कि आप कहते कुछ है, या फिर लोगों की जो आपकी जो मंशा है उसको अधिकारी पूरा ही नहीं कर पा रहे, और जो पूरा नहीं कर पा रहे उन्हें सिस्टम से निकाल बाहर फेंकिए, क्योंकि इसमें सरकार की छवि खराब हो रही है सीधे तौर पर। योगेश, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पारुल, इसीलिए कह रहा है ना कि अब स्वास्थ्य विभाग जो जिस तरह से बचने की कोशिश कर रहा है, बचने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर बड़े आंकड़े बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा, और कहीं ना कहीं देश में छवि और खराब होगी। इसलिए वो आंकड़े छुपा रहे हैं, वो किसी अन्य बीमारी से उनको जोड़ रहे हैं, और अन्य बीमारी का हवाला देकर उनकी मौत का जो कारण है वो बता रहे हैं। लेकिन मौत का कारण सीधे सीधे अगर इसका अगर वाकई में ऑडिट की जाए, अगर जैसे हाईकोर्ट ने कमेटी बनाने की जो निर्देश दिए, वो कमेटी अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करके तो वाकई में ये जो मौतों का आंकड़ा, ये जो 33 मौतें वो दूषित पानी से ही, और जो प्रभावित लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने घर जाके कहीं ना कहीं किसी अन्य बीमारी से लड़ रहे हैं। आने वाले समय अभी उनको डिस्चार्ज जरूर कर दिया गया, लेकिन उनके कारण से तो इन्फेक्टेड हो गए, कोई अन्य बीमारी ने जगाड़ लिया, तो इस कारण से जो ठीक होकर घर भी गए ना, वो भी अभी संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन से। कहीं ना कहीं वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं ना कहीं वो आहित हुआ है, और वो चिंतित है, वो भी चिंतित है। जो स्वस्थ होके घर गए हैं उनका भी आप ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अभी भी उन्हें वो काम पर नहीं जा पा रहे होंगे, वो काम नहीं कर पा रहे होंगे, उनकी बॉडी वीक होती है। आप सोचिए आपको जरा सा उल्टी दस्त की शिकायत हो जाए तो क्या बॉडी आपकी चलने लायक नहीं होते हैं आप? हर एक शख्स को कभी ना कभी जीवन में इस तरह की परेशानियों से सामना करना पड़ा है, तो फिर इन्हें तो ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। आप सोचिए उनकी खुद की सेहत के क्या हाल होंगे, और वहां लोगों को जो आश्वासन मिला वो पूरा होने के बजाय आंकड़ों में हेराफेरी कर रहे हैं। ये अपने आप में शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए।